Hello, 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 hello everybody. Very, very, very beautiful. Good morning. Let me quickly check if we are live. आपको अगर मेरी आवाज बढ़िया से आ रही है बच्चों तो फटाफट बता दो. ओके. Very, very, very beautiful. Yes, perfect. All right, everybody. So we are live. A very, very, very good morning. कैसे हो आप लोग? I hope all of you all are doing good. I hope all of you all are ready. सारे बच्चे तैयार है कि नहीं तैयार है भाई? एकदम एनर्जी के साथ आए हो ना क्लास में? देख लो आज हमें क्या करना है. पार्टनरशिप एक्ट हम स्टार्ट करेंगे. जो हमारा पहला एक्ट है, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बैच का फर्स्ट एक्ट है, वो है हमारा पार्टनरशिप एक्ट, जिसको हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, बहुत ही थॉरली जो है पढ़ने वाले हैं. तो आई होप ऑल ऑफ यू ऑल आर रेडी. सारे बच्चे आई होप तैयार हैं. और अब हम क्या करेंगे, अपनी बैच की शुरुआत करेंगे. फिलहाल हम अपना पढ़ना क्या है स्टार्ट करेंगे. एवरीवन रेडी है? बता दो एनर्जी हाई है कि नहीं. एवरीवन एनर्जी हाई है? मैम आपको टेलीग्राम पे टेक्स्ट किया था वो कंटेंट के इशू के लिए. क्या बेटा कंटेंट का इशू? मेरे को समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं. यहाँ पे लिख सकते हैं. चलिए एकदम बढ़िया है बेटा, एकदम बढ़िया है. तो चलिए सबसे पहले थॉरो रिविजन्स की अब की जाए शुरुआत. आई होप सारे बच्चे तैयार है. एनर्जी बिल्कुल क्या है, हाई है. चलिए ओके. तो अभी आई होप सारे बच्चे, आप लोगों को आज टीम जो है वो रिविजनरी नोट्स भेज देगी बेटा. सारे बच्चों को जो टीम है ना हमारी अल्टीमेट सीए की, वो आपको रिविजनरी नोट्स सेंड कर देगी. तो उन रिविजनरी नोट्स की मदद से आप अपनी पढ़ाई को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो. तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा. सारे बच्चे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैडम अभी तक तो हमें बुक नहीं मिली तो हम कैसे पढ़ेंगे. आपको जो रिविजनरी नोट्स है वो टीम आज भेज देगी. तो फिर आप वो नोट्स को मेरे साथ ओपन करके पढ़ाई कर सकते हो. ठीक है. चलिए ओके. यस मोटिवेशन स्पीक. बेटा आई डोंट नो आपका नाम क्या है, आपको मिल जाएगा आज. आज टीम आपको क्वेश्चन बैंक, रिविजनरी नोट्स सारे भेज देगी. ओके चलिए ओके. मैम पेड बैच शो नहीं हो रहा ऐप पे. रचिता बेटा पहली 5 क्लासेस हमारी यूट्यूब पर होने वाली है. उसके बाद हम जब ऐप के ऊपर शिफ्ट करेंगे तब आपको ऐप पे क्लासेस शो होगी. ठीक है. फर्स्ट 5 क्लासेस हमारी यूट्यूब पर होने वाली है. उसके बाद जब हम ऐप पे जब शिफ्ट करेंगे तो आपको ऐप पे बैच भी दिखलाई पड़ेगा. ठीक है. चलिए जी ओके बच्चों, अब बिना समय को व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. ओके ओके चलिए एवरीबडी लेट्स गेट द सेशन रोलिंग. बेटा आ जाओ, एकदम धुआंधार तरीके से पढ़ाई करने की शुरुआत की जाए. ऑल राइट. चलिए सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 1 जो हमारा पार्टनरशिप का है वो पढ़ेंगे. फिर आज मैं आपको यूनिट नंबर 1 से एक होमवर्क भी दूंगी और उस होमवर्क को भी हम प्रैक्टिस करेंगे इवनिंग में. ठीक है. चलिए वो मैं बताऊंगी कैसे करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट द सेशन रोलिंग. ओके. तो बेटा यूनिट नंबर 1 पार्टनरशिप एक्ट. ओके यूनिट नंबर 1. क्या बच्चे यार यहाँ पे बहुत टाइम पास कर रहे हैं. हैप्पी एनिवर्सरी. अरे नहीं है भाई मेरी एनिवर्सरी, 2 बार ब्लॉक कर चुके हैं फिर भी आ रहे हो. पढ़ाई कर लो. चलो जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप. यूनिट 1 तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है. बात करते हैं. तो सबसे पहले बेटा यूनिट नंबर 1 में क्या बात की गई है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है. स्पेशली मैं आपको बताऊं, अगर आप पार्टनरशिप का मतलब समझ जाओगे तो आगे की चीजें और इजी हो जाएगी. मतलब पार्टनरशिप क्या है, व्हाट इज ट्रू टेस्ट, सारी चीजें डेफिनेशन में ही कवर हो जाती है. आ जाओ. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. कहता है पार्टनरशिप एक रिलेशन है. रिलेशन राइट, रिश्ता है. किसके बीच का, बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो सबसे पहले आपको एक एक चीज करके ध्यान में देना है. पार्टनरशिप क्या है बेटा, पार्टनरशिप एक रिलेशन है. सबसे पहले रिलेशनशिप है. ठीक है. किसके बीच में, बिटवीन पीपल, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का रिश्ता है. जिन्होंने क्या किया है बेटा, जो एक अग्रीमेंट में एंटर किए हैं. क्या किए हैं, बिना अग्रीमेंट के पार्टनरशिप होती है क्या, नहीं.
तो कहता है एक अग्रीमेंट में एंटर किए हैं, क्या करने के लिए? टू शेयर प्रॉफिट। अग्रीमेंट किस चीज का है बेटा? प्रॉफिट शेयर करने का। तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट, जितने भी पार्टनर्स हैं आपस में प्रॉफिट शेयर होना जरूरी होता है क्या? यस। पार्टनरशिप में आप क्या करते हो? बिजनेस करते हो। क्या करते हो? बिजनेस। जो बिजनेस या तो सभी कर रहे होंगे, सारे पार्टनर्स इक्वली इन्वॉल्व होंगे, या कुछ पार्टनर्स कर रहे होंगे सबके बिहाफ पे। ठीक है, तो सारे बच्चे मुझे बताओ पार्टनरशिप क्या है? कुछ चीजें मैं हाईलाइट करती हूं। पार्टनरशिप क्या है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, पार्टनरशिप मैडम एक रिलेशन है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच, जिन्होंने क्या एंटर किया है बेटा? अग्रीमेंट एंटर किया है। अग्रीमेंट। अच्छा, अग्रीमेंट क्या करने का? प्रॉफिट शेयर करने का। और प्रॉफिट किससे कमाएंगे? बिजनेस से कमाएंगे। टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। अब ये धंधा या तो सब कर रहे हो सकते हैं, कैरीड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, इसे कहते हैं पार्टनरशिप। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, फर्म का मतलब क्या होता है? जब हम बोलते हैं ना एक पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, फर्म का मतलब क्या होता है? ऑल दी पार्टनर्स entered into partnership with one another are collectively called as a firm. फर्म का मतलब क्या हो गया? मान लो 5 पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप में बेटा, 5 पार्टनर्स हैं, तो उन पार्टनर्स को साथ में हम क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। अगर 5 पार्टनर्स हैं तो 5 पार्टनर्स को हम साथ में क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे। मान लो 6 पार्टनर्स है एक पार्टनरशिप में, तो सारे पार्टनर्स को टुगेदर, जितने भी पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में है, टुगेदर कलेक्टिवली हम उन्हें क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। तो फर्म कोई अलग थोड़ी हो गई। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं हम साथ में कलेक्टिवली उन पार्टनर्स को क्या बोलते हैं बेटा? फर्म बोलते हैं। ठीक है, ओके। पार्टनर्स तो आपको पता ही है। पार्टनरशिप में जो लोग पार्टनरशिप में हैं उन्हें हम पार्टनर्स, अब ये तो सिंपल बात है ना, जो लोग पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं, मतलब जो लोग पार्टनरशिप में हैं उन्हें पार्टनर्स कहते हैं। चलो, फर्म नेम मतलब जिस नाम के अंडर आप अपना बिजनेस कर रहे हो। मान लो मेरी फर्म का नाम है, हम 6 पार्टनर्स हैं, मेरी फर्म का नाम है XYZ एंड एसोसिएट्स। तो हम क्या है? हमारी फर्म का नाम क्या हुआ? XYZ, जिस नाम से हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस नेम से हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए, अब एक एक करके क्या करेंगे बेटा? डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, एवरीबडी, सारे बच्चे मुझे बताओ, आपने जब पार्टनरशिप की डेफिनेशन मेरे साथ पढ़ी थी, अभी अभी पढ़ी थी ना? यस। तो मुझे बताओ सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप क्या है? एक एसोसिएशन है, या बोल दो रिलेशन है। किसका? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन। आपने यही पढ़ा था ना डेफिनेशन में। आओ, क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप एक रिलेशन है, रिश्ता है, एसोसिएशन है। किसका? बिटवीन पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का क्या है बेटा? रिश्ता। तो चलो इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो हम बेसिकली पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है ना उसको समझ रहे हैं। तो मुझे बताओ पार्टनरशिप क्या है? सबसे पहले आपने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? आपने ये पढ़ा था पार्टनरशिप एक रिश्ता है, एसोसिएशन है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का। तो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कहता है पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। ओनली द पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप में बेटा जो लोग पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, या तो वो नेचुरल पर्सन हो सकते हैं, मतलब मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे, सांस लेने वाले, आंख से देखने वाले लोग, मतलब हम जैसे नेचुरल लोग, वो पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। या फिर कौन एंटर कर सकता है? लॉ के क्रिएट किए हुए पर्सन, जैसे कि एक कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्या? मुझे एक बात बताओ, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ, तो क्या एक कंपनी भी पार्टनरशिप में एंटर कर सकती है क्या? बिल्कुल। तो कहता है पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का एसोसिएशन है। पर्सन मतलब पर्सन नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, तुम्हारे मेरे जैसे लोग, या आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं जो लॉ ने क्रिएट किए हुए, जैसे कि कंपनी। राइट, ओके। अ फर्म कैनॉट बी अ पार्टनर एज इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। अब एक फर्म दूसरी फर्म में पार्टनर नहीं हो सकती, क्योंकि एक फर्म इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। मतलब कानून की नजर में हम इसे आर्टिफिशियल पर्सन नहीं मानते, फर्म को आर्टिफिशियल पर्सन नहीं माना जाता।
जैसे कंपनी को हम क्या मानते हैं, कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। कंपनी के पास मोर ओवर वो सारे राइट्स होते हैं, वो सारे पावर्स होते हैं जो एक ह्यूमन के पास होते हैं, करेक्ट। कंपनी एक जुडिशियल पर्सन है, लॉ का क्रिएट किया हुआ पर्सन, लेकिन फर्म को पर्सन नहीं माना जाता है, राइट। तो फर्म कैन नॉट बी अ पार्टनर, फर्म पार्टनर नहीं बन सकती। अदरवाइज नेचुरल पर्सन या जो पर्सन लॉ के क्रिएट किए हुए पर्सन है जैसे कंपनी, वो सब पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए एक फर्म में? कहता है मैक्सिमम 50। मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम तो आपको पता ही है, कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए ना पार्टनरशिप में, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? कहता है मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। मैम 50 से ज्यादा लोग अगर हुए तो फिर आपको कंपनी बनानी पड़ेगी भैया। देख लो, देखो मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। और मैडम अगर 50 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप में आ गए तो नहीं आ सकते भाई, आपको कंपनी बना के काम करना पड़ेगा फिर, ठीक है। 50 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप में नहीं हो सकते। तो सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, कम ऑन, पार्टनरशिप क्या है? रिश्ता है, एसोसिएशन है, रिलेशन है। क्या है? 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का। मैडम पर्सन कौन हो गए बेटा? बोल तो पर्सन कैन बी नेचुरल पर्सन, पर्सन कैन बी जुडिशियल पर्सन ऑल्सो। जुडिशियल पर्सन मतलब पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ का क्रिएट किया हुआ आदमी, जैसे कि कंपनी, दे कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 50 लोग। 50 से ज्यादा हो गए तो भाई कंपनी बना के काम करो, काय का पार्टनरशिप, नक्को, ठीक है। तो आपने पहली पॉइंट पढ़ी, पार्टनरशिप एसोसिएशन है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का। अच्छा, ये 2 या 2 से ज्यादा लोगों को आप कैसे काम कर रहे हो मुझे बताओ। आपने क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। क्या पढ़ा था? देखो इधर स्क्रीन पे आओ, आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ना। पार्टनरशिप एक रिलेशन है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का, जिन्होंने अग्री किया है, मतलब जो अग्रीमेंट में एंटर किए हैं, हु हैव अग्रीड, मतलब आपने एक अग्रीमेंट में एंटर किया है। तो पार्टनरशिप में क्या होना पड़ा बेटा? सेकंड पॉइंट क्या है? पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होना पड़ा। देखो, अगर आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप में काम करते हो, आप अपने भाई बहन दोस्त किसी के साथ भी पार्टनरशिप में काम करते हो, अग्रीमेंट होना जरूरी है। अग्रीमेंट कहते हैं चाहे ओरल में हो चाहे राइटिंग में हो। अब जरूरी नहीं है कि मैडम लिखित अग्रीमेंट ही होना चाहिए, क्या? नहीं, ओरल अग्रीमेंट भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, पर अग्रीमेंट होना जरूरी है, ठीक है। ओके, कहता है देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल पर्संस कंसर्न्ड। जितने भी लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनका आपस में क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेचर ऑफ द पार्टनरशिप इज वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। देखो, कहता है पार्टनरशिप जो है ना, उसमें अग्रीमेंट होना जरूरी है। और ये अग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने किसी को जोर जबरदस्ती करके पार्टनरशिप में एंटर करवा दिया, नहीं, वॉलंटरली। मतलब मैं अगर किसी पार्टनरशिप में एंटर कर रही हूं तो मेरी मर्जी से एंटर होना पड़ा, मतलब ये जो अग्रीमेंट है ये वॉलंटरी होना पड़ा, राइट। कहता है पार्टनरशिप के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट होना जरूरी है और अपनी मर्जी से आदमी एंटर करना चाहिए, मतलब वॉलंटरी भी होना जरूरी है, ठीक है। तो कहता है अग्रीमेंट होना जरूरी है। ओके, द अग्रीमेंट फ्रॉम विच रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस मे बी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस अग्रीमेंट भी हो सकता है, जैसे कि मैडम एक एग्जाम्पल दो। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो हम 4 लोग थे, ABCD, हम 4 लोग मिलके क्या कर रहे थे? बिजनेस कर रहे थे, ठीक है। पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे थे, पार्टनरशिप का काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। अब क्या हुआ बेटा? हमारे धंधे में लग गई आग, फायर लग गया, सारा इन्वेंट्री जलकर राख हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया? फिर से काम स्टार्ट कर लिया। ABCD हमने फिर से चारों ने मिलकर काम स्टार्ट कर लिया। बिजनेस सारा बंद हो गया था क्योंकि आग लग गई थी। हमारी फर्म थी, एक फर्म में जितना भी इन्वेंट्री वगैरह था फायर की वजह से जल के राख हो गया बेटा, तो बिजनेस ही बंद हो गया ना हमारा। हमने फिर से बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया? एक्सप्रेस अग्रीमेंट, ठीक है। ओके, तो कहता है देखो अग्रीमेंट होना जरूरी है। नो अग्रीमेंट नो पार्टनरशिप। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो मतलब पार्टनरशिप ही नहीं है। अग्रीमेंट होना पड़ा, वॉलेंटरली कॉन्ट्रैक्चुअल होना पड़ा, राइट। एंड ये क्या कहता है? अग्रीमेंट चाहे ओरल हो चाहे लिखित में हो, होना तो पड़ेगा। देखो बिना अग्रीमेंट के कोई पार्टनरशिप बनता ही नहीं है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, आपको ये लाइन क्लियर हो गई क्या? पार्टनरशिप मतलब डेफिनेशन क्या होती है पार्टनरशिप की? पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है, किसके बीच का?
बिटवीन, बोलो बेटा, 2 और मोर पर्सन। मैडम पर्सन कौन से बेटा, तू बता, अब तुम बताएगा पर्सन कौन से? अरे तेरे मेरे जैसा नेचुरल पर्सन या फिर पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये सब पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपने पढ़ा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट होना जरूरी है। अब अग्रीमेंट चाहे ओरल हो चाहे राइटिंग में हो, पर अग्रीमेंट होना जरूरी है। नो अग्रीमेंट नो पार्टनरशिप। अच्छा, अग्रीमेंट किस चीज का होता है? अग्रीमेंट किस चीज का होता है? आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? अग्रीमेंट होता है टू शेयर प्रॉफिट। तो बेटा पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर करना जरूरी होता है। ठीक है, ओके। तो ये क्या कहता है? अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। मैडम प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है क्या? हाँ। मान लो अगर 4 लोग हैं पार्टनरशिप में, अगर आप एक आदमी को प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दे रहे हो तो फिर वो पार्टनर नहीं माना जाता। कहता है देयर कैन बी नो पार्टनरशिप where only one of the partner is entitled to the whole of the profit of the business। कहता है अगर एक ही आदमी को सारा प्रॉफिट जा रहा है, बाकियों में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो पार्टनरशिप कहला ही नहीं जाती है। कहता है पार्टनरशिप मतलब वो जिसमें सब लोगों को प्रॉफिट का हिस्सा मिले। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप, कहता कोई पार्टनरशिप ही नहीं है इफ ओनली वन पर्सन इज गेटिंग द प्रॉफिट। अगर एक ही आदमी को प्रॉफिट मिल रहा है तो काहे की पार्टनरशिप? भाई कोई पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये क्या कहता है? Partners must agree to share the profit in any manner they choose। आप आपस में डिसाइड कर लो। अब आप A B C D हो, आप डिसाइड कर लो। A कह रहा है, आपने आपस में डिसाइड किया A को 20% मिलेगा, इसको 20 मिलेगा, इसको 30 मिलेगा, इसको 30 मिलेगा। तो आपने आपस में कोई भी रेशियो डिसाइड कर सकते हो। आप इन एनी मैनर दे चूज, आप कोई भी मैनर चूज कर सकते हो और उसमें प्रॉफिट को डिवाइड करोगे। ठीक है। An agreement to share losses is not an essential। कहता देखो प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है पर लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है। डी बोल सकता है, डी बोल सकता है अगर देखो भैया लॉस होगा तो मैं शेयर नहीं करूंगा। कहता प्रॉफिट शेयर करना तो जरूरी है, लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है। मतलब मैंडेटरी है प्रॉफिट शेयर होना, पर लॉस शेयर होना जरूरी नहीं है। कोई पार्टनर ये भी बोल सकता है कि अगर लॉस हुआ तो मैं शेयर नहीं करूंगा। ठीक है, ओके। चलो, इट इज ओपन to one or more partners to agree to share all the losses। देखो आप आपस में अग्रीमेंट एंटर करते हो ना, तो अग्रीमेंट में डिसाइड कर लो। अगर कोई कह रहा है मैं लॉस शेयर नहीं करूंगा तो अग्रीमेंट में डिसाइड होता है। वैसे तो देखो अगर आप कुछ डिसाइड नहीं करोगे तो जैसे प्रॉफिट शेयर होगा वैसे भी लॉस शेयर होगा। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आप अग्रीमेंट में डिसाइड कर सकते हो कि देखो मैं प्रॉफिट तो शेयर करूंगा, लॉस नहीं करूंगा। ये सब चीजें अग्रीमेंट में डिसाइड हो सकती है। ठीक है, ओके ओके। कहता है अनलेस अग्रीड अदरवाइज। अगर आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया तो जैसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वैसे ही लॉस शेयर होता है। देखो अगर आपने अग्रीमेंट में डिसाइड कर लिया, डी ने बोला भैया लॉस मेरे को मत, मैं नहीं करूंगा। लॉस अगर आपने बोल दिया आप बेयर नहीं करोगे, आपने अग्रीमेंट में डिसाइड कर लिया तो अलग बात है। पर अगर आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया तो फिर जैसे प्रॉफिट शेयर होगा भैया वैसे ही लॉस शेयर होगा। आप कोई अलग थोड़ी हो, है ना। ओके ओके ओके, चलिए चलिए। बिजनेस, प्रॉफिट किसका होना चाहिए बेटा? प्रॉफिट बिजनेस का होना चाहिए। अब आप पार्टनरशिप में कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन कैरी ऑन कर सकते हो। अब पार्टनरशिप में बिजनेस होना जरूरी है। आप किसी भी तरीके का ट्रेड, किसी भी तरीके का प्रोफेशन कैरी ऑन कर सकते हो, पर बिजनेस होना जरूरी है। कहता है देयर मस्ट एग्जिस्ट अ बिजनेस, एंड बिजनेस का मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट कमाना, गेन कमाना। अब आपने कोई चैरिटी के लिए पार्टनरशिप खोल दी तो चलेगा क्या? नहीं भाई, पार्टनरशिप खोली है तो बिजनेस होना जरूरी है। कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन होना जरूरी है। कहता बिजनेस होना जरूरी है और बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? टू अर्न प्रॉफिट, एक्विजिशन ऑफ गेन, टू अर्न प्रॉफिट। ऐसे तुम चैरिटी के लिए पार्टनरशिप तो नहीं खोल सकते। पार्टनरशिप का मोटिव होना चाहिए बिजनेस करना, बिजनेस मतलब अर्निंग प्रॉफिट। ओके, चलिए ओके। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है? बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहता देखो आप याद रखना बेटा, दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। कहता है पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फाउंडेशन, सबसे जिसे कहते हैं ना नींव, पार्टनरशिप की नींव क्या है? कार्डिनल प्रिंसिपल मतलब पार्टनरशिप की नींव। कहता है पार्टनरशिप में बिजनेस या तो सारे पार्टनर्स कर रहे हो सकते हैं
या कुछ पार्टनर्स कर रहे हो सकते हैं सबके बिहाफ पे। आप सबको पता है पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होता है बेटा। म्यूचुअल एजेंसी मैडम, म्यूचुअल एजेंसी मतलब एक पार्टनर दो रोल प्ले करता है। एक वो रोल प्ले करता है प्रिंसिपल का और एक वो रोल प्ले करता है एजेंट का। मतलब मैं जो काम करूंगी पार्टनरशिप में, मेरे किए हुए काम के लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ही, पर मैं अगर कोई काम करूंगी तो मेरे काम करने से दूसरे पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। मतलब मान लो पार्टनरशिप में दो लोग हैं, एक हूं मैं और एक है लेट्स से रचित। तो बेटा रचित जो काम करेगा उसके लिए रचित तो लायबल होगा, एज अ प्रिंसिपल उसने जो काम किया है वो तो लायबल है ही, पर रचित के काम करने से मैं भी लायबल हो जाती हूं। मतलब मैं दो रोल प्ले करूंगी, मेरे काम के लिए तो मैं लायबल होंगी, मैं दूसरे पार्टनर्स की भी एजेंट हूं, मतलब उनके काम करने से भी मैं लायबल हो जाती हूं। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, देयर इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। आपस में म्यूचुअल एजेंसी होती है। कहता है ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस। हर वो पार्टनर जो पार्टनरशिप का धंधा करता है वो प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है दूसरे पार्टनर्स के लिए। मतलब मैं खुद के काम के लिए तो रिस्पॉन्सिबल हूं ही, पर जो दूसरा लोग काम करेंगे उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। सो आई प्ले टू रोल्स, वन ऑफ प्रिंसिपल एंड आई एम एजेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। ओके, सारे बच्चे मेरे को बता दो, एवरीबडी अंडरस्टूड? चलो अब अपने हैंड रिटन नोट्स भी साथ ही में खोल लेंगे। एवरीबडी बच्चों, तो ये सारी डेफिनेशन तुमने अच्छे से समझी? सारे बच्चे बताएंगे सबको समझा? पार्टनरशिप, अब आपको बेटा अपने आप वर्ड्स मुंह में आने चाहिए। पार्टनरशिप मतलब एसोसिएशन, रिश्ता दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का। मैडम ये लोग कौन से होते हैं? नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, जुरिस्डिक पर्सन भी हो सकता है, मतलब पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ भी हो सकता है। अच्छा, जिन्होंने क्या किया है, अग्रीमेंट एंटर किया है टू शेयर प्रॉफिट। अग्रीमेंट, अब कहता है कोई अग्रीमेंट नहीं है तो कोई पार्टनरशिप भी नहीं है। अग्रीमेंट ओरल, राइटिंग, इंप्लाइड, कैसा भी अग्रीमेंट हो सकता है। अच्छा, पार्टनरशिप जो है ये, चलो ये तो इस पे आएंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है। ओके, लॉस अगर आपने अग्रीमेंट में लिख दिया कि मैं लॉस बेयर नहीं करूंगा तो फिर आप में लॉस शेयर नहीं होगा, पर अगर आप कुछ डिसाइड नहीं करते तो फिर लॉस शेयर होगा। बिजनेस होना जरूरी है, बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। पार्टनरशिप चैरिटी के लिए नहीं होता। अगर तुम सोच रहे हो कि चैरिटी के लिए पार्टनरशिप कर ले तो पार्टनरशिप चैरिटी के लिए नहीं होता। एंड लास्ट है, बिजनेस सब कर रहे हो सकते हैं, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मुझे बताओ कार्डिनल प्रिंसिपल क्या होता है पार्टनरशिप का? याद आना चाहिए आपको ये वर्ड, कार्डिनल याद आना चाहिए। कार्डिनल प्रिंसिपल क्या होता है बेटा पार्टनरशिप का? म्यूचुअल एजेंसी। मतलब एवरी पार्टनर इन अ पार्टनरशिप प्लेज टू रोल्स, वन ऑफ प्रिंसिपल, वन ऑफ एजेंट। ही इज एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। सारे बच्चे मुझे बता दो यहां तक समझा गया? एवरीबडी? चलिए जी, पार्टनरशिप समझा बेटा? सेक्शन 4, सेक्शन 4 किस पे है? पार्टनरशिप पे है। एवरीबडी चलिए जी आगे बढ़े। चलो सब बच्चे जवाब देंगे, चलो फटाफट जवाब दे दो। अब ये जो एक केस लॉ है, आपको ये केस लॉ याद रखने की जरूरत नहीं है। केडी कामत एंड कंपनी आपकी बुक में है। याद रखना है क्या मैडम? नहीं बेटा, याद नहीं रखना है, बस एक बार पढ़ के रखना है। ये कह रहा है पार्टनरशिप के लिए, इस केस लॉ में बताया गया है पार्टनरशिप के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है। क्या? एक तो अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है,
एंड बिजनेस या तो सब कर रहे हो सकते हैं या सबके बिहाफ पे कुछ लोग कर रहे हो सकते हैं, वही चीज म्यूचुअल एजेंसी वाली ना याद रखना आपको, तो इट्स ओके। कहते हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं बेटा। पार्टनरशिप अग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है। तो आप पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले अग्रीमेंट एंटर करते हो जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट, या आप बोल सकते हो पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, आगे बढ़ते बेटा, चलो। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये लोग मिलकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, मुझे कैसे पता चलेगा पार्टनरशिप है कि नहीं है? ये 4-5 लोग खड़े हुए हैं। अब मुझे अगर पता लगाना है कि इन 4-5 लोगों के बीच में पार्टनरशिप है कि नहीं है, मैडम कैसे पता चलेगा? तुम बताओ। तुम तो रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, 10 लोग वहां पे खड़े हुए। अब तुम्हें ये पता लगाना है कि इन 10 लोगों के बीच में पार्टनरशिप है कि नहीं है। कहता है वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और नॉट अ फर्म, इन आपस में इनके बीच में कोई पार्टनरशिप है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? कहता है पार्टनरशिप का टेस्ट क्या है, कैसे पता चलेगा पार्टनरशिप है कि नहीं? कहता है आप 3 चीजें देखते हो। क्या 3 चीजें देखते हो? आपस में अग्रीमेंट होना जरूरी है, देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करने के लिए अग्रीमेंट होना जरूरी है। और बिजनेस या तो सब कर रहे हो सकते हैं या कुछ के बिहाफ पे, कुछ लोग सबके बिहाफ पे कर रहे हो सकते हैं। तो कहता है देखो, अगर आपको पार्टनरशिप का टेस्ट करना है कि पार्टनरशिप है कि नहीं है, तो कहता है पहले तो अग्रीमेंट होना जरूरी है। अग्रीमेंट किस चीज का होना जरूरी है? टू शेयर प्रॉफिट। और ये जो बिजनेस है, हो सकता है ये बिजनेस सब लोग कर रहे हो या कुछ लोग सबके बिहाफ पे कर रहे हो। तो कहता है ये 3 चीजें, अगर एक ग्रुप ऑफ लोग खड़े हैं और तुम्हें पता लगाना है कि आपस में इनके बीच में पार्टनरशिप है कि नहीं है, मेरे को कैसे पता चलेगा? मैं 3 चीजें देखूंगी। आपस में इन लोगों के बीच में कोई अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट किस चीज का? टू शेयर प्रॉफिट। एंड या तो ये जो बिजनेस है ये सब कर रहे हो सकते हैं या कुछ लोग सबके बिहाफ पे कर रहे हो सकते हैं। तो ये 3 चीजें होती है। दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ओके, चलिए। ओके, तो ये क्या कह रहा है? अग्रीमेंट होना जरूरी है। आपने अभी अभी पढ़ा ना, नो अग्रीमेंट, अगर अग्रीमेंट है ही नहीं, नो अग्रीमेंट नो पार्टनरशिप। अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है मतलब कोई पार्टनरशिप नहीं है। और कहता है पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट, आपस में अग्रीमेंट होना जरूरी। वही बार बार बात बोल रहा है। ट्रू टेस्ट, कहता है टेस्ट में 3 चीजें देखोगे, अग्रीमेंट होना जरूरी है। अच्छा, कहता है पार्टनरशिप अग्रीमेंट द्वारा क्रिएट होती है, नॉट बाय स्टेटस, स्टेटस द्वारा नहीं। मतलब मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, एवरीबडी, क्या हम HUF को भी पार्टनरशिप कहते हैं क्या? क्या हम HUF को पार्टनरशिप बोलते हैं क्या? नहीं मैडम, यहां पे भी तो लोग है ना। पर HUF में लोगों का क्या है? ब्लड रिलेशन है। आपस में इन लोगों ने कोई अग्रीमेंट एंटर नहीं किया है, इनका आपस में खून का रिश्ता है। HUF जो चला रहे हैं उन्होंने कोई अग्रीमेंट एंटर किया है क्या? नहीं। उनका रिश्ता क्या है? बाय स्टेटस, मतलब उनका खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है। तो हम HUF को पार्टनरशिप बोलेंगे क्या? हम HUF को पार्टनरशिप नहीं बोलते, क्योंकि HUF में कोई अग्रीमेंट नहीं होता। HUF इज बाय स्टेटस, मतलब आपस में ब्लड रिलेशन है, दैट इज वाई वो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो कहता है पार्टनरशिप इज नॉट बाय स्टेटस, ऐसा कोई ब्लड रिलेशन नहीं। पार्टनरशिप के लिए अग्रीमेंट होना जरूरी है। कहता है पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस। HUF क्या है? बाय स्टेटस, ब्लड रिलेशन है आपस में लोगों का, तो HUF में काम कर रहे हैं। कहता है पार्टनरशिप के लिए अग्रीमेंट होना जरूरी है एंड इट इज नॉट बाय स्टेटस। ओके, अब ये तो आपको पता ही है बेटा। ट्रू टेस्ट में आपने दूसरी चीज क्या पढ़ी थी? प्रॉफिट शेयर करना। प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है। अगर आप प्रॉफिट ही शेयर नहीं कर रहे हो तो फिर आप पार्टनर काय की पार्टनरशिप हुई? मतलब मुझे बताओ, अगर 10 पार्टनर है, 10 के 10 पार्टनर्स को प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, सारा प्रॉफिट एक ही आदमी के पास जा रहा है, तो फिर पार्टनरशिप हुई क्या? नहीं। कहता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज मेनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक और चीज है यहाँ पे, कैच क्या है? कहता है अगर आपको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिल रहा है, मान लो हम 4 लोग हैं ABCD पार्टनरशिप में,
हमने बेटा कमाए लेट्स से 50,000 रुपीज, हम ये 4 पार्टनर्स हैं, हमने कमाए 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 ए को मिला, वैसे ही 10,000 बी को मिला, 10,000 सी को मिला, 10,000 डी को मिला, और एक आदमी है ई, उसको भी हमने क्या दे दिया, 10,000 दे दिया। तो बेटा एक बात बताओ, अगर किसी आदमी को हम प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं तो क्या जरूरी है क्या कि वो पार्टनर हो? कहता है देखो प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी को प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हो तो वो सच में पार्टनर है, ये होना जरूरी नहीं है। कहता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या फिर शेयरिंग ऑफ रिटर्न्स डज नॉट इन इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर। अगर आप किसी को प्रॉफिट का हिस्सा शेयर करते हो या रिटर्न का हिस्सा कुछ भी शेयर करते हो तो उस जरूरी नहीं है कि वो पार्टनर बन जाएगा। अब हो सकता है ना, मैंने मेरे सेल्स, ये जो ई है ये सेल्स का आदमी है, मैंने इसको बोला था कि अगर तुम इतना प्रॉफिट कमाओगे तो हम तुमको भी थोड़ा प्रॉफिट देंगे, तो क्या ई पार्टनर बन जाएगा क्या? कहते प्रॉफिट शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट बट इट डज नॉट मीन कि एवरी पर्सन हु इज रिसीविंग प्रॉफिट विल बिकम अ पार्टनर। हर आदमी जिसको प्रॉफिट मिल रहा है वो पार्टनर हो जाएगा क्या? नहीं। जैसे यहां पे देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, इधर आ जाओ। द रिसीट ऑफ सच शेयर और पेमेंट, कहता देखो सबसे पहले विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, एक पार्टनर मर गया तो उस पार्टनर के बच्चे को या उनकी विडो को अगर आप कुछ हिस्सा देते हो तो क्या वो बच्चा या जो विडो है क्या वो पार्टनरशिप में पार्टनर बन जाएंगे? मान लो एक पार्टनर है सी, वो मर गया, सी अगर मर गया तो सी के मरने पे उसका जो हिस्सा बनता था वो आपने उनके बच्चे को दे दिया, तो क्या बच्चा पार्टनर बन जाएगा? नहीं। कहता है देखो हर वो आदमी जिसे शेयर मिल रहा है वो पार्टनर नहीं है। जैसे विडो या चाइल्ड ऑफ अ डिसीज पार्टनर या सर्वेंट और एजेंट एज रेम्यूनरेशन, आपने कुछ हिस्सा सेल्स वाले को दे दिया, ये ई कौन था? सेल्स वाला आदमी था, तो ये आपका कोई मान लो हो सकता है आपका कोई मार्केटिंग का आदमी हो, तो कहता है आपने अगर कोई अपने सर्वेंट को या एजेंट को रेम्यूनरेशन के रूप में अगर कोई प्रॉफिट का शेयर दे दिया तो क्या वो पार्टनर बन जाएगा क्या? नहीं। कहता है कोई सर्वेंट या कोई एजेंट को आपने रेम्यूनरेशन का कुछ हिस्सा दे दिया, दैट डज नॉट मेक हिम द पार्टनर। ओके ठीक है, ओके। और बताओ, बाय लेंडर ऑफ अ मनी टू अ पर्सन एंगेज और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस। देखो मेरे को, हम लोग को एक अपना बिजनेस चालू कर रहा था, उस बिजनेस को चालू करने के लिए हमने मिस्टर एक्स से थोड़ा लोन ले लिया। हमको एक फर्म चालू करनी थी, हम फर्म में 4 लोग हैं, ए बी सी डी, हम लोग को मिलके एक फर्म चालू करना था। अब इस फर्म को चालू करने के लिए मिस्टर एक्स से हमने कुछ पैसा ले लिया, लोन ले लिया। अब हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं हम चुकता भी करते जा रहे हैं, एक्स को जो एक्स से लोन लिया था उसको हम उसका लोन का पैसा वापस दे रहे हैं, प्रॉफिट में से हम उसका लोन का पैसा वापस दे रहे हैं। तो क्या एक्स पार्टनर बन जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। नहीं, वो लेंडर ऑफ मनी है। हमने जब हम बिजनेस करना चालू कर रहे थे, फर्म का जब हम धंधा करना चालू कर रहे थे तो हमने उससे कुछ लोन लिया था। अब प्रॉफिट का जो प्रॉफिट हमारा हो रहा है उसका कुछ हिस्सा हम मिस्टर एक्स को लौटा रहे हैं कि भैया तेरे से लोन लिया था ये ले वापस, तो क्या वो पार्टनर बन जाएगा क्या? नहीं। कहता लेंडर ऑफ मनी, जिसने हमें पैसे दिए थे, हम जब बिजनेस में एंगेज हो रहे थे हमने उससे पैसे लिए थे, अब उसका पैसा लौटा रहे हैं, प्रॉफिट कमा के उसका पैसा लौटा रहे हैं, तो क्या वो पार्टनर बन जाएगा क्या? नहीं। अच्छा ओके, और क्या है? एवरीबडी आगे आ जाओगे। प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल और शेयर देयर ऑफ। मतलब मैडम बेटा मान लो हल्दीराम है, हल्दीराम का आज बहुत बड़ा गुडविल है क्या मार्केट में, है ना? हल्दीराम नाम से ही चीजें बिकती है, हल्दीराम के ब्रांड से ही चीजें बिकती है। अब मान लो ये हल्दीराम का जो ब्रांड है वो हमारी फर्म ने खरीद लिया, तो अब मुझे बताओ मेरी फर्म इस हल्दीराम के गुडविल को यूज करके फ्यूचर में बहुत पैसा कमाने वाली है, प्रॉफिट कमाने वाली है। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? गुडविल क्या होता है? गुडविल मतलब हम इनके ब्रांड को यूज करके जो आगे प्रॉफिट कमाएंगे, फ्यूचर में हमारी फर्म हल्दीराम के ब्रांड को यूज करके जो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगी उसका कुछ हिस्सा मैंने आज ही हल्दीराम को दे दिया, जिसे कहते हैं गुडविल।
गुडविल मतलब क्या हो गया? गुडविल मतलब फ्यूचर में जो हम पैसा कमाने वाले हैं हल्दीराम के ब्रांड को यूज करके, उसका कुछ हिस्सा मैंने आज ही हल्दीराम को दे दिया, दैट इज गुडविल। तो मुझे बताओ, फ्यूचर में जो हम प्रॉफिट कमाने वाले हैं हल्दीराम के ब्रांड को यूज करके, उसका कुछ हिस्सा मैंने आज ही दे दिया, दैट इज गुड। व्हाट इज गुडविल? अदरवाइज गुडविल क्या हो गया? मुझे बताओ गुडविल क्या होता है? गुडविल मतलब अगर मैंने किसी का बिजनेस परचेज किया है तो मैं उसको गुडविल का पैसा दे रही हूँ। गुडविल मतलब उसने मार्केट में एक ब्रांड इमेज क्रिएट की है, उसके ब्रांड से चीजें बिकती है। तो जब मैंने उसका ब्रांड खरीदा है तो मैं उसके ब्रांड से फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट कमाने वाली हूं। तो आज ही मैंने जो मैं फ्यूचर में कमाऊंगी उसका हिस्सा आज ही मैंने क्या दे दिया? हल्दीराम को दे दिया, दैट इज गुडविल। तो मुझे बताओ, फ्यूचर में मैं जो प्रॉफिट कमाऊंगी उसका कुछ हिस्सा अगर मैं आज ही एज अ गुडविल हल्दीराम को दे दूं तो क्या हल्दीराम क्या बन जाएगा? पार्टनर बन जाएगा क्या? नहीं। तो कहता है अगर कोई प्रीवियस ओनर या पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस, अगर मैंने कंसिडरेशन के रूप में उसे क्या दिया है? गुडविल दिया है। गुडविल मतलब फ्यूचर में जो मैं प्रॉफिट अर्न करूंगी उसका कुछ हिस्सा आज मैंने एज अ कंसिडरेशन दे दिया, तो क्या दैट प्रीवियस ओनर मतलब हल्दीराम विल बिकम माय पार्टनर? नो, ऑफ कोर्स। कहता है प्रीवियस ओनर को एज अ कंसिडरेशन आप फॉर द सेल ऑफ गुडविल अगर आप उसको कुछ पैसा दे रहे हो तो दैट डज नॉट मेक हिम द पार्टनर, दैट डज नॉट मेक द रिसीवर एज पार्टनर। रिसीवर पार्टनर नहीं बनता। सारे बच्चे समझ गए क्या बेटा? कम ऑन एवरीबडी। देखो मैं थोड़ा सा आपको, आज पहली क्लास है तो डिटेल में ही करा दी हुए बच्चों, जवाब दो रे। ऐसा क्या? चलो खोलती हूं मैं, हैंड रिटन नोट्स को भी साथ में खोल लेती हूं। इधर आ जाओ। रिसीट ऑफ प्रॉफिट डज नॉट नेसेसरीली मेक अ पर्सन। अगर एक आदमी को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिल रहा है दैट डज नॉट नेसेसरीली मेक हिम द पार्टनर। लाइक आप अपने सर्वेंट को, एजेंट को रेम्यूनरेशन के रूप में मैडम पैसा दे रहे हैं, या विडो या चाइल्ड ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, या प्रीवियस ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर गुडविल, या लेंडर ऑफ मनी, इनको अगर आप पैसा दे भी रहे हो तो क्या दे विल बिकम योर पार्टनर? नो मैडम। तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप आप क्या देखते हो? अग्रीमेंट होना जरूरी है। नो अग्रीमेंट नो पार्टनरशिप। अग्रीमेंट होना जरूरी है। पार्टनरशिप इज बाय अग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस। अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करना। हर किसी आदमी को जो प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है वो पार्टनर नहीं है। एंड म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी मतलब बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तो आपको पता ही है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब एक पार्टनर दो रोल प्ले करता है। एवरीबडी, यहां तक समझ में आ गया? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, एवरीबडी अंडरस्टूड? ईच पार्टनर प्लेज टू रोल्स, वन ऑफ प्रिंसिपल, वन ऑफ एजेंट। मतलब आई एम एजेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। तो अगर कोई दूसरा पार्टनर भी कोई काम करेगा उसके लिए आई विल बी लायबल। एवरीबडी अंडरस्टूड? एवरीबडी अंडरस्टूड? चलो ये जवाब दे दो। तो ये बच्चे हो, देखो अगर आप जवाब दोगे बेटा तो आप ही फायदे में रहोगे ना। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ भी सकते हो। ये आपने पढ़ लिया है, म्यूचुअल एजेंसी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। एक और यहाँ पे केस लॉ दिया हुआ है। अगेन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं रखना है, पर केस लॉ दिया हुआ है तो एक बार पढ़ लेंगे। ये केस लॉ है बेटा शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दसरयान मुर्जामुल, सुप्रीम कोर्ट का है ये केस लॉ। कहता है इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजें देखी थी, पार्टनरशिप है कि नहीं है उसका पता लगाने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला ना, अगर कुछ लोग खड़े हुए, हमें ये पता लगाना है कि पार्टनरशिप है कि नहीं है, तो हम तीन चीजें देखते हैं। आपस में अग्रीमेंट होना पड़ा, आपस में प्रॉफिट शेयर होना पड़ा, और तीसरी चीज है म्यूचुअल एजेंसी होनी पड़ी। हम ये तीन टेस्ट होते हैं पार्टनरशिप के, अभी अभी हम पढ़कर आए हैं। कहता है इस केस लॉ में क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजें देखी। सुप्रीम कोर्ट ने देखा क्या इन लोगों ने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं क्या ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। आपने कोई पार्टनरशिप के अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं क्या, आपने कोई बैंक के साथ अकाउंट खोला हुआ है क्या आपने अगर कोई पार्टनरशिप क्रिएट की है तो कोई रिटन लिखित में डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट, मतलब बेसिकली आपने अपनी फर्म को रजिस्टर वगैरह करवाया हुआ है क्या,
तो कहता है सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजें देखी इस पर्टिकुलर केस लॉ में। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टनरशिप है कि नहीं है उसका पता लगाने के लिए कई चीजें देखी। जैसे कि अगर आपने सच में पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हो तो आपने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखे होंगे। अगर आप सच में पार्टनरशिप में हो तो आपने बैंक के पास कोई अकाउंट खोला हुआ होगा। अगर आप सच में पार्टनरशिप में हो तो आपने पार्टनरशिप के जो कोई डीड होना चाहिए, पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो कहता है यहां पे ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही नहीं देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजें देखी टू डिटरमाइन, टू कंक्लूड कि पार्टनरशिप है कि नहीं, कि आपका आपस में आपके पास कोई क्या होना चाहिए, अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो देयर हैज टू बी अकाउंट्स, देयर हैज टू बी अ बैंक अकाउंट। आपके आपस में जो भी पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस है उसका रिकॉर्ड, ये सब होना पड़ा। ठीक है, तो इसमें ये एक बता रहा है आपको, केस लॉ यहाँ पे मेंशन किया। अगेन ये केस लॉ याद रखना है क्या मैडम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस है, उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। ये डिफरेंसेस बहुत इजी है, ये सब लास्ट में करेंगे। अभी हम काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप देखेंगे। चलो आ जाओ इधर। तो अभी तक आपने मेरे साथ क्या पढ़ा है बेटा? कुछ भी तो नहीं पढ़ा है। इधर आ जाओ। आपने मेरे साथ, आप पढ़ रहे हो अभी यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में तुमने मेरे साथ अभी क्या पढ़ा? पार्टनरशिप जो होती है वो क्या होती है आपने पढ़ा। पार्टनरशिप बोलो, अब तुमको याद आना चाहिए। देखो मैं रिवीजन करवा रही हूं, तुम्हें याद आना चाहिए पार्टनरशिप क्या होती है। आपने पढ़ा पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है। किसका? आपको हो सकता है ये सारी चीजें आती भी हो बेटा, लेकिन वापस से पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, आपको लैंग्वेज थॉरो हो जाएगी। एसोसिएशन है 2 और मोर पर्सन का। अच्छा, इस एसोसिएशन में आप क्या कर रहे हो? देयर इज एन एसोसिएशन। पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है। आपने क्या किया है? अग्री किया है, मतलब पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होना जरूरी है। अग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज बाय अग्रीमेंट। ओके, अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, लॉस का शेयर करना जरूरी नहीं होता है। अच्छा, प्रॉफिट किसका होना चाहिए? ऑफ बिजनेस, धंधा करना जरूरी है। अच्छा, बिजनेस या तो ऑल कर रहे हो और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सब कर रहे हैं या कुछ लोग कर रहे हैं। इसका मतलब म्यूचुअल एजेंसी। और म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? एवरी पार्टनर प्लेज 2 रोल्स इन पार्टनरशिप, वन ऑफ प्रिंसिपल एंड वन ऑफ एजेंट, इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स ऑल्सो। ओके, फिर आपने मेरे साथ क्या पढ़ा? व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या है? बताओ क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा पार्टनरशिप है कि नहीं, उसके लिए हम देखते हैं अग्रीमेंट है कि नहीं, अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट है कि नहीं, वही बात जो यहाँ पे लिखी हुई है, टू शेयर प्रॉफिट एंड म्यूचुअल एजेंसी। ये 3 चीजें देखी जाती है पता लगाने के लिए कि पार्टनरशिप है कि नहीं। अच्छा, अब जरूरी नहीं है जिस आदमी को पार्टनरशिप में प्रॉफिट मिल रहा है वो जरूरी नहीं है कि पार्टनर हो। जैसे कि हो सकता है आपने अपने सर्वेंट को दिया हो, या हो सकता है आपने विडो को या चाइल्ड को दिया हो ऑफ डिसीज्ड पार्टनर कुछ पैसा, या आपने जिससे पैसे लिए थे लेंडर ऑफ मनी उसको दिया हो, या लास्ट क्या है, आपने अपने प्रीवियस ओनर जिससे भी आपने गुडविल खरीदी है, प्रीवियस ओनर को आपने कंसीडरेशन दिया है ऑफ गुडविल, तो क्या वो पार्टनर बन जाएगा क्या? नहीं। तो कहता है ये लोग जरूरी नहीं है ना पार्टनर हो। ऑफ कोर्स, एवरीबडी अंडरस्टूड? यस। तो ये हमने अभी तक पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। चलो उसके लिए पहले ब्रेक। अब हम क्या करेंगे बेटा? 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे। ओके, बहुत ही मजा, सिंपल। यूनिट नंबर 1 आज हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, जवाब नहीं आ रहे, मैं ये देख रही हूं। देख बेटा, जवाब देने जरूरी होते हैं। जवाब नहीं दोगे मेरे को कैसे पता चलेगा तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता। अब
अभी अपने पार्टनरशिप के टाइप्स पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ओके, 5 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद रचिता, 5 मिनट्स ब्रेक रचिता, एंड देन वी विल गेट बैक। रचिता, एनी डाउट बेटा? 5 minutes break and then we will study types of partnership and then unit 1 will get completed। अब देखो तुमको अपने आप ना चीजें क्लिक होनी चाहिए, क्या है यूनिट 1 में पार्टनरशिप पे। यूनिट 1 में कुछ भी नहीं है, पार्टनरशिप क्या है, कितने टाइप की होती है, अब टाइप भी पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगी सारी बातें, ठीक है। चलो ओके, सी यू आफ्टर 5 minutes। ओके चलो।
All right. We are back. Everybody, we are back. चलिए 5 minutes ब्रेक था, अब हम आ गए हैं. चलिए प्रणय प्रणय. ओके, वेलकम एवरीवन, एवरीबडी. लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट. आ जाओ बच्चों, बचा हुआ पार्ट पढ़ते हैं. चलो आ जाओ. काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप. चलो पहले हैंड रिटन नोट से पढ़ लेते हैं. कितने टाइप की पार्टनरशिप होती है? बहुत सिंपल है. 2 टाइप की पार्टनरशिप होती है. एक ड्यूरेशन के ऊपर बेस्ड बेटा, एक धंधे के ऊपर बेस्ड. तो मुझे मेरे साथ में बोलो, कितने टाइप की पार्टनरशिप होती है? 2 टाइप की पार्टनरशिप होती है. एक ड्यूरेशन के ऊपर बेस्ड, एक धंधे के ऊपर बेस्ड. ड्यूरेशन मतलब देखो, ड्यूरेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 तरह की पार्टनरशिप हो गई. पार्टनरशिप एट विल और फिक्स्ड पार्टनरशिप. पार्टनरशिप एट विल मतलब आई थिंक लैग था, but I hope that the lag is now done. Okay, चलिए आ जाओ. तो मेरे को एक बात बता दो, ड्यूरेशन के हिसाब से पार्टनरशिप कितने तरह की हो गई बेटा? ड्यूरेशन के हिसाब से पार्टनरशिप 2 तरह की हो गई. एक तो विल, मतलब जब आपने कोई पीरियड डिसाइड नहीं किया. एक फिक्स्ड पार्टनरशिप, मतलब जब आपने एक फिक्स्ड पीरियड के लिए 4 साल के लिए 10 साल के लिए पार्टनरशिप बनाई, दैट इज फिक्स्ड पार्टनरशिप. ओके. अब ये कहता है बिजनेस के हिसाब से पार्टनरशिप 2 तरह की हो गई. धंधे के हिसाब से एक हो गई पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब तुमने पार्टनरशिप फॉर्म की है एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए, पर्टिकुलर अंडरटेकिंग और वेंचर. पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब मान लो हमने एक पार्टनरशिप में एंटर किया है ये ब्रिज बनाने के लिए, हमने या एक बिल्डिंग बनाने के लिए पार्टनरशिप में एंटर किया है, तो कहते हैं दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. मतलब जब आपने पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग या किसी पर्टिकुलर काम के लिए, एक पर्टिकुलर वेंचर को करने के लिए तुम अगर कोई पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो, दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. और जनरल पार्टनरशिप मतलब क्या होता है? जब आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो इन जनरल बिजनेस करने के लिए. देखो हमने 4 लोग आए, हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की इन जनरल धंधा करने के लिए. पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड टू डू बिजनेस इन जनरल, इन जनरल ट्रेड करने के लिए, इन जनरल बिजनेस करने के लिए हम मतलब हमने कुछ पर्टिकुलर डिसाइड नहीं किया कि हम ये बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. इन जनरल धंधा करने के लिए हमने पार्टनरशिप एंटर किया है, दैट इज जनरल पार्टनरशिप. ओके. पार्टनर्स कैरीज बिजनेस इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड. देखो एक चीज बोल रहे हैं, अगर आपने मान लो एक फिक्स्ड पार्टनरशिप बनाई थी, मान लो हमने डिसाइड किया था कि हम 5 इयर्स के लिए पार्टनरशिप में काम करेंगे, पर अगर आप 5 साल एक्सपायर होने के बाद भी पार्टनरशिप में काम किए जा रहे हो तो फिर वो फिक्स्ड पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, पार्टनरशिप एट विल कहलाएगा. जोर से बोलना. कहता है पार्टनर्स अगर बिजनेस करते हैं इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी अगर आप धंधा किए जा रहे हो, देन इट बिकम्स पार्टनरशिप एट विल. तो वो पार्टनरशिप एट विल बन जाता है. तो मुझे बताओ कितने टाइप की पार्टनरशिप हुई? ड्यूरेशन के हिसाब से 2 टाइप की, एट विल एंड फिक्स्ड पार्टनरशिप. धंधे के हिसाब से 2 टाइप की, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप. अगर इन जनरल भाई हमको मिलकर कोई काम धंधा करना था तो हमने पार्टनरशिप खोल ली तो जनरल पार्टनरशिप. एक पर्टिकुलर काम के लिए खोली तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप. अगर हमने 5 साल के लिए खोला तो फिक्स्ड पार्टनरशिप. अब मैंने कोई भी टाइम, कोई भी पर्पस डिसाइड नहीं किया तो मैं उसे कहती हूँ पार्टनरशिप एट विल. पर हाँ, फिक्स्ड पार्टनरशिप एक्सपायर होने के बाद भी मैं काम किए जा रही हूँ तो फिर उसे पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है. ठीक है. ओके. तो ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हो गई. अब इसी के साथ साथ आप मुझे मेरे साथ पढ़ लो कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं. देखो, एक्टिव पार्टनर मतलब कौन होता है? जो डे टू डे बिजनेस में एक्टिवली एंगेज हो. डोरमेंट पार्टनर मतलब जो डे टू डे बिजनेस में एंगेज नहीं होता. डोरमेंट मतलब जो एक तरह से बोल दो स्लीपिंग. डोरमेंट मतलब स्लीपिंग पार्टनर, जो रोजमर्रा के काम धंधे नहीं देखता. नॉमिनल पे मैं आऊंगी 2 मिनट में. क्या एक्टिव पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है क्या? हाँ, कैपिटल जरूर कंट्रीब्यूट करेगा. डोरमेंट पार्टनर भी कैपिटल देता है क्या? जरूर देता है. क्या ये लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं क्या? एक्टिव हो, स्लीपिंग हो, प्रॉफिट सारे शेयर करेंगे. हाँ, प्रॉफिट शेयर करना तो जरूरी है भाई. अच्छा, एवरीबडी. उसके बाद लाइबल. एक मिनट.
लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, फर्म के कामों के लिए क्या सारे एक्टिव पार्टनर लाइबल होंगे? हाँ। क्या स्लीपिंग पार्टनर भी लाइबल होगा? बिल्कुल। कहता है चाहे आप एक्टिव हो चाहे आप डॉर्मेट हो, स्लीपिंग ही क्यों ना हो। देखो पार्टनरशिप में क्या होता है बेटा, म्यूचुअल एजेंसी होता है, तो आप फर्म के सारे कामों के लिए लाइबल रहते हो क्या? यस। रिटायरमेंट से पहले पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा क्या? एक्टिव पार्टनर को देना पड़ता है क्या? अरे आप अगर एक्टिव पार्टनर हो तो आपको पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, पर अगर आप डॉर्मेट पार्टनर हो तो आपको रिटायर करने से पहले पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है, राइट? क्योंकि देखो आपको कोई जानता ही नहीं है। एक्टिव पार्टनर को तो सब लोग जानते हैं, आपके नाम से लोग आपसे बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप फर्म छोड़कर जा रहे हो तो आपको पब्लिक नोटिस देकर सबको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक स्लीपिंग पार्टनर हो तो वैसे ही आपको कोई नहीं जानता था, तो अगर आप पार्टनरशिप छोड़ के भी जा रहे हो तो आपको फिर पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक्टिव पार्टनर और डॉर्मेट पार्टनर मैंने बताया। एक्टिव मतलब जो डे टू डे बिजनेस में एंगेज हो, जो कि कैपिटल भी ला रहा है, प्रॉफिट भी शेयर कर रहा है, फर्म के सारे कामों के लिए लाइबल भी है, और अगर आप जाओगे तो पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा। लेकिन डॉर्मेट पार्टनर डे टू डे बिजनेस में एंगेज नहीं होता। हाँ, कैपिटल ये भी लाएगा, प्रॉफिट ये भी लेगा, लाइबल ये भी रहेगा, पर हाँ इसे पब्लिक नोटिस नहीं देना है। अब बात आई नॉमिनल पार्टनर की। नॉमिनल पार्टनर मतलब क्या होता है? नॉमिनल पार्टनर बेटा, नॉमिनल पार्टनर मतलब जिसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है फर्म में, मतलब नाम का पार्टनर। नॉमिनल, नो, एन फॉर नॉमिनल, एन फॉर नाम, नाम का पार्टनर मतलब उसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है फर्म के अंदर, सिर्फ उसने अपना नाम दिया है फर्म को। जैसे आप लोग मेरे पास आ गए और आपने बोला मैडम आपका मार्केट में नाम वगैरह ठीक है, तो आपका नाम लेकर हम बिजनेस करते हैं, दीपिका नाम यूज करके हम धंधा करते हैं, क्योंकि आपको लोग जानते हैं। तो क्या मैं आपको कोई कैपिटल देने वाली हूं? नहीं। क्या मैं आपके प्रॉफिट का हिस्सा लेने वाली हूं? नहीं। मैंने अपना नाम आपको दिया है, पर हाँ क्योंकि मेरा नाम यूज हो रहा है तो मैं लायबल हूं थर्ड पार्टीज को। आप जो भी काम करेंगे, फर्म जो भी काम करेगी, मैं थर्ड पार्टीज को उसके लिए लायबल हो जाती हूँ, क्योंकि मैं एक नॉमिनल पार्टनर हूं। मेरा वैसे तो कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है। देखो ना तो मैं कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रही, क्या मैं कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रही हूँ? नहीं। क्या मुझे फर्म का प्रॉफिट मिलेगा? नहीं। क्या मैं फर्म के डे टू डे बिजनेस में एंगेज हूं? नहीं। मैं कुछ नहीं कर रही हूं, पर मैंने नाम तो अपना दिया है, तो मैं लायबल हूं क्या फर्म के कामों के लिए? हाँ, क्योंकि मेरा नाम यूज हो रहा है ना, तो मैं लायबल हूं फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। तो कहता है नॉमिनल पार्टनर मतलब वो जिसका वैसे तो कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, उसने सिर्फ अपना नाम दिया है, तो क्योंकि आपका नाम यूज हो रहा है तो आप लायबल हो टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। ठीक है, दैट इज नॉमिनल पार्टनर। तो मैंने मेरा नाम दिया है, ना तो मैंने कैपिटल दी, ना तो मुझे कोई प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, दैट इज नॉमिनल पार्टनर। लेकिन हाँ, अगर नॉमिनल पार्टनर रिटायर होता है तो क्या उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है? आंसर इज यस। क्योंकि देखो मैंने मेरा नाम दिया है ना फर्म को, मेरे नाम से तुम धंधा कर रहे हो, तो आज अगर मैं आपकी फर्म से एसोसिएट नहीं हो रही हूं तो मुझे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा क्या रिटायरमेंट का? हाँ, क्योंकि मेरे नाम से आप काम कर रहे थे, मैं आपकी फर्म के कामों के लिए लायबल भी थी, तो अगर मैं रिटायर हो रही हूं तो क्या पब्लिक नोटिस देना जरूरी है क्या? आंसर इज यस। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव, डॉर्मेट और नॉमिनल पार्टनर। सारे बच्चे समझे क्या? नॉमिनल, अगर आपको कई बार ना बेटा शॉर्ट नोट में पूछा जाता है व्हाट इज अ नॉमिनल पार्टनर, तो आप बोलोगे नॉमिनल पार्टनर मतलब वो जिसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है फर्म में, नो रियल इंटरेस्ट इन द फर्म, पर उसने अपना नाम दिया है, तो थर्ड पार्टीज को लायबल हो जाता है फर्म के काम के लिए। बट हाँ, उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा रिटायरमेंट पे, यस देना पड़ेगा। तो दैट इज योर नॉमिनल पार्टनर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट चीज जो आपके यूनिट नंबर 1 में है वो है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मैडम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मतलब क्या होता है? देखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी, किसी ने आके पूछा कि मैडम भी आपकी पार्टनर है क्या? आपने बोल दिया हाँ मैडम पार्टनर है, पर मैं नहीं हूं, पर आपने बोल दिया है मैडम है, पार्टनर है। तो मतलब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मतलब वेयर अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर। या तो मैं खुद सामने से बोलूं कि मैं पार्टनर हूं, जबकि मैं नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी, किसी ने आके पूछा आप पार्टनर हो, मैंने कहा हाँ, तो मैं खुद को या तो रिप्रेजेंट कर रही हूं एज अ पार्टनर, या फिर किसी और को रिप्रेजेंट करने दे रही हूं। या आपने जब बोला मैडम पार्टनर है तो मैंने तुम्हें रोका भी नहीं,
तो टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर, कहता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, मतलब या तो आप खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करो, मैं खुद सामने से कह रही हूं हाँ मैं पार्टनर हूं, या मैं दूसरों को अपने आप को रिप्रेजेंट करने दे रही हूं एज अ पार्टनर। तो ऐसे केस में मैं क्या हो जाती हूं, पार्टनर जैसे लाइबल हो जाती हूँ। ही इज लाइबल लाइक अ पार्टनर इन द फर्म, जैसे एक पार्टनर लाइबल होता है मैं वैसे ही लाइबल हो जाऊंगी। ही इज लाइबल लाइक अ पार्टनर इन द फर्म। मैं किसको लाइबल हो जाऊंगी, सबको लाइबल नहीं हो जाऊंगी। जिसको भी मैंने कहा था कि हाँ मैं पार्टनर हूं, उसको लगा रही दीपिका मैडम पार्टनर है, चलो फर्म को क्रेडिट दे दो, तो कहना मैं उसको लाइबल हूं। मैं किसको लाइबल हूं, मैं सारे क्रेडिटर्स को लाइबल नहीं हूं, मैं सिर्फ उसको लाइबल हूं हु ऑन द फेथ और रिप्रेजेंटेशन गिव्स क्रेडिट टू द फर्म, जिसने मेरी बातों पे विश्वास करके फर्म को क्रेडिट दे दिया। टू एनीवन, हर उस आदमी को मैं लाइबल हूं जिसने मेरे पे फेथ करके, मेरी बात पे विश्वास करके, हु ऑन द फेथ और रिप्रेजेंटेशन फर्म को क्रेडिट वगैरह दे दिया। फर्म को मान लो कोई लोन दे दिया, फर्म के साथ धंधा कर लिया, मेरी बात पे विश्वास करके, मैं उस आदमी के लिए लाइबल हूं। तो मैं सारे क्रेडिटर्स को लाइबल नहीं हूं। दिस इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसे पार्टनर बाय एस्टॉपल भी बोलते हैं बेटा, पार्टनर बाय एस्टॉपल भी इसे कहा जाता है। मतलब मैंने या तो खुद को रिप्रेजेंट किया या मैंने दूसरों को करने दिया, तो फिर मैं लाइबल हो जाऊंगी। हर को नहीं, पर उस आदमी को जिसने फेथ करके मेरे रिप्रेजेंटेशन पे फर्म को क्रेडिट दिया। तो दिस इज पार्टनर बाय होल्डिंग अप। एवरीबडी, मैम आज सिर्फ यूनिट 1 होगा क्या? यस बेटा, आज सिर्फ यूनिट 1 होने वाला है। तो आप मुझे बताओ, आप सबको समझा? रोज एक एक यूनिट होगी। आज यूनिट 1 हो रहा है, कल यूनिट 2 होगी, फिर यूनिट 3 होगा, फिर पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टूड? तो व्हाट इज पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट? एवरीबडी अंडरस्टूड बेटा? तो यहां पे आपने मेरे साथ पूरी की पूरी यूनिट 1 कर ली, जिसमें हमने काइंड ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप सब पढ़ा। अब 2 चीजें और है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर, वो आपको बुक से पढ़ा देती हूं मैं। आपने एक्टिव पार्टनर पढ़ लिया, डोरमैट पार्टनर पढ़ लिया, नॉमिनल पार्टनर पढ़ लिया, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट पढ़ लिया। अब एक और चीज है, वो आपको दिखा देते हैं। इधर आओ। ये एक नॉमिनल पार्टनर तो आपने देख ही लिया, जिसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता है, नो रियल इंटरेस्ट, उसने सिर्फ अपना नाम दिया है, उसको कोई प्रॉफिट का हिस्सा भी नहीं मिल रहा है, वो कोई बिजनेस भी नहीं कर रहा है, इज लायबल टू थर्ड पार्टी। ये सब आपने पढ़ लिया है। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली मतलब जो लॉस शेयर नहीं कर रहा, एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट ओनली, नॉट लायबल फॉर लॉसेस। मान लो मैंने मेरे अग्रीमेंट में कह दिया कि अगर प्रॉफिट होगा तो मैं तो हिस्सा लूंगी, पर लॉस नहीं शेयर करूंगी, तो उसे कहते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। मतलब हु इज एंटाइटल टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉसेस शेयर नहीं करेगा। बट हाँ, आर यू लाइबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ प्रॉफिट ओनली? यस, यू आर लाइबल। क्या मैं दूसरे लोगों को, थर्ड पार्टीज को लाइबल रहूंगी क्या? बिल्कुल लाइबल रहूंगी। बट हाँ, लॉसेस के लिए मैं लाइबल नहीं रहूंगी। तो इसे कहते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, मतलब जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहा है, लॉस शेयर नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है। अब ये 2 पार्टनर और है, इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग मतलब मेरी ऑलरेडी एक फर्म थी जिसमें 4 पार्टनर्स है, ABCD। अब एक नया आदमी एंटर कर रहा है हमारे पार्टनरशिप में, E, उसे कहते हैं इनकमिंग पार्टनर। मतलब अ पार्टनर या फिर अ पर्सन हु इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, एक आदमी जिसको आपने शामिल किया है अपनी एग्जिस्टिंग फर्म में, उसे कहते हैं इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर मतलब एक ऐसा आदमी जिसको आपने एडमिट किया है एज अ पार्टनर इन योर एग्जिस्टिंग फर्म। आपकी फर्म ऑलरेडी है क्या? हाँ, उसमें आपने एक नए आदमी को एज अ पार्टनर शामिल कर लिया, तो वो नया आदमी है इनकमिंग पार्टनर। ऐसा पार्टनर लायबल नहीं है फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज एडमिशन। अब मेरे आने से पहले तुमने क्या क्या कांड किए, ABCD, मेरे आने से पहले तुमने क्या क्या काम किए, मेरे को उससे क्या मतलब? मेरे आने के बाद जो जो आप काम करोगे उसके लिए तो मैं लायबल हूं। कहता है ऐसा आदमी जो आज की डेट को शामिल हुआ है, लेट्स से आज है 15th है ना, आज 14th है, 14th नवंबर को अगर कोई आदमी एडमिट हुआ है, तो 14th नवंबर से पहले आपने क्या किया, उसके लिए ये आदमी लायबल नहीं है। ओके,
आउटगोइंग पार्टनर मतलब क्या होता है? जो पार्टनरशिप को छोड़ के चला जाए. अ पार्टनर हु लीव्स अ फर्म in which rest of the partners continue to carry on the business is called retiring partner. Retiring partner मतलब जो पार्टनरशिप को छोड़कर चला जाए और बचे हुए पार्टनर्स अभी भी काम कर रहे हैं, तो जो जा रहा है उसे कहेंगे आउटगोइंग. आउटगोइंग मतलब अ पार्टनर हु लीव्स द फर्म, ऐसा आदमी जो एक फर्म को छोड़कर चला गया, where rest of the partners are continuing the business. बचे हुए पार्टनर अभी भी काम कर रहे हैं. ए बी सी डी थे, ए बी सी डी, डी छोड़कर चला गया, पर क्या ए बी सी अभी भी काम कर रहे हैं क्या? हाँ कर रहे हैं. तो हम ए बी सी अभी भी काम कर रहे हैं, डी जो छोड़ के चला गया उसे कहेंगे आउटगोइंग. मतलब हु लीव्स द पार्टनरशिप वेयर रेस्ट ऑफ द पार्टनर ए बी सी आर कंटिन्यूइंग द बिजनेस. ऐसा आदमी लायबल नहीं होगा टू थर्ड पार्टीज उसके छोड़ने के बाद, अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन. आपको पता है अगर एक पार्टनर छोड़ के जाता है, मान लो एक्टिव पार्टनर है, तो उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है. तो कहता है जब तक कि वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तब तक वो लायबल रहेगा. पब्लिक नोटिस, आज अगर मैं छोड़ के गई और आज ही मैंने मान लो पब्लिक नोटिस भी दे दिया, तो पब्लिक नोटिस देने के बाद फर्म जो भी काम करे मेरे को उससे मतलब नहीं, मैं लायबल नहीं हूं. तो कहता है सच अ पार्टनर रिमेन लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन. जब तक कि आप पब्लिक नोटिस नहीं देते, मान लो मैं छोड़कर चली गई लेकिन मैंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो मैं लायबल रहूंगी क्या फर्म के कामों के लिए? यस. तो कहता है अ पार्टनर रिमेन्स लायबल अंटिल द पब्लिक नोटिस इज गिवन. जब तक कि आप लोगों को पब्लिक को नोटिस नहीं दे देते अपने रिटायरमेंट के बारे में, तब तक आप लायबल रहते हो. ठीक है, अगर मैं दूं ही ना तो मैं हमेशा लायबल रह जाऊंगी क्या? यस. हालांकि आप छोड़कर चले गए हो पर आप पब्लिक नोटिस नहीं दियो तो आप लायबल हो. उसे कहते हैं आउटगोइंग पार्टनर. एवरीबडी अंडरस्टूड बेटा? एवरीवन. तो आज की क्लास को हम होल्डिंग आउट तो हमने कर लिया. चलो आज की क्लास को यूनिट नंबर 1 को मेरे साथ आप क्या कर लो, पूरा का पूरा रिवाइज कर लो. यहां तक सबको समझा गया? एवरीबडी, आई होप आपको समझ गया. यूनिट नंबर 1 इज कंप्लीट. यूनिट नंबर 1 इज ओवर. आपने यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ा बेटा? आपको याद हो जाना चाहिए, टिप बाय टिप आपको पूरी यूनिट नंबर 1 याद आनी चाहिए. बेटा जी वी स्टार्टेड विथ, चलो फटाफट हमने क्या पढ़ा. अब आपको पूरी बातें, सारी बातें, चलो एक काम करो, हैंड रिटन नोट से रिवाइज कर लो. अब अपने 10 मिनट लेके पूरी की पूरी यूनिट 1 फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए. मैडम इतनी बार हमको नहीं रिवाइज करना है. बेटा रिवाइज मैं जानबूझ के करवा रही हूँ, इसके लिए करवा रही हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में वर्ड्स बैठ जाए. बार बार रिपीट करने से वर्ड्स बैठ जाएंगे. चलो ओके, मैं काम करूंगी, ये जो छोटा हम मिनी रिवीजन कर रहे हैं इसका क्लिप भी काट के अलग से अपलोड कर दूंगी. चलो वेलकम टू द यूनिट नंबर 1 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट में क्या बोलता है? डिफाइन करता है भैया जी पार्टनरशिप है क्या. कहता है पार्टनरशिप एक रिश्ता है. ये रिश्ता किसके बीच में है? 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में है. अच्छा, 2 या 2 से ज्यादा लोग मतलब ये कम से कम मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 50 भी हो सकते हैं. अच्छा, ये लोग मतलब क्या होता है? कहता है पार्टनरशिप में नेचुरल लोग भी आके पार्टनर बन सकते हैं या जुरिस्टिक पर्सन. जुरिस्टिक मतलब लॉ के क्रिएट किए हुए आदमी, जैसे कंपनी भी पार्टनर बन सकती है पार्टनरशिप में. तो कहता है पार्टनरशिप एक रिश्ता है किसके बीच का? 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का. हु अग्री, जिन्होंने क्या किया है? अग्री किया है. मतलब देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट. नो अग्रीमेंट नो पार्टनरशिप. अब कहते हैं अग्रीमेंट ओरल हो, राइटिंग में हो, इंप्लाइड हो, कैसा भी अग्रीमेंट हो, पर अग्रीमेंट होना जरूरी है. पार्टनरशिप और HUF दोनों अलग अलग क्यों है? क्योंकि पार्टनरशिप बाय अग्रीमेंट होता है. जैसे 4 लोग अगर मिलकर धंधा कर रहे हैं बाय अग्रीमेंट तो उसे कहेंगे पार्टनरशिप. अब HUF में तो लोगों का ब्लड रिलेशन होता है. आपने HUF में कोई अग्रीमेंट थोड़ी एंटर किया है कि साथ मिलकर काम करेंगे, नहीं. HUF इज बाय रिलेशन, आपका ब्लड रिलेशन है. तो HUF को हम पार्टनरशिप नहीं कहते. क्यों? क्योंकि HUF में कोई अग्रीमेंट नहीं होता. कहता पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होना जरूरी है. तो मुझे बताओ पार्टनरशिप मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग जो अग्रीमेंट में एंटर किए हैं टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर करना जरूरी होता है. क्या शेयर करना? प्रॉफिट शेयर करना. एसेंशियल कंडीशन है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. बट हाँ, लॉस शेयर करना जरूरी नहीं होता है. अच्छा, पार्टनरशिप में बिजनेस जरूरी है.
आप क्या कोई चैरिटी के लिए पार्टनरशिप कर सकते हो क्या? नहीं ना, देयर हैज टू बी अ बिजनेस, मतलब बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए धंधा होना जरूरी है। अच्छा, एंड दिस बिजनेस मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल, ये धंधा या तो सब कर रहे हो या कुछ लोग सबके बिहाफ पे कर रहे हैं। तो द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एक पार्टनर दो रिश्ते निभाता है, एक प्रिंसिपल के और एक एजेंट के, मतलब म्यूचुअल एजेंसी। मतलब मैं मेरे काम के लिए तो लायबल हुई, दूसरे पार्टनर जो काम करेंगे मैं उनकी एजेंट भी हूं, आई एम एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो मुझे बता दो, अब आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, ये रिश्ता क्या कहलाता है पार्टनरशिप का? कहता है रिश्ता दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का, जिन्होंने अग्री किया कि अरे अरे प्रॉफिट शेयर करेंगे, धंधे का प्रॉफिट या तो सब मिलकर कर लेंगे धंधा या कुछ लोग सबके लिए कर लेंगे, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। सेक्शन नंबर 4, वेरी गुड बेटा। अच्छा, उसके बाद आपने पढ़ा, अरे चार यार दोस्त खड़े हुए हैं, हमें क्या पता उनके बीच में पार्टनरशिप है कि नहीं। ट्रू टेस्ट क्या है पार्टनरशिप का? कहता है अग्रीमेंट होना जरूरी है, नो अग्रीमेंट नो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज बाय अग्रीमेंट नॉट बाय स्टेटस। कहता है आपस में प्रॉफिट शेयर करना पड़ा, अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, एंड म्यूचुअल एजेंसी होनी पड़ी। ट्रू टेस्ट में तीन चीजें देखी जाती है, अग्रीमेंट है क्या, अरे प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है क्या, अरे म्यूचुअल एजेंसी है क्या। अच्छा, अब कहता है इसमें एक और चीज है, हर वो आदमी जिसे प्रॉफिट मिल रहा है, एवरी पर्सन जिसे प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो पार्टनर हो। अरे मैंने मेरे सेल्स एजेंट को, सर्वेंट को रेम्यूनरेशन दे दिया, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज अ रेम्यूनरेशन दे दिया, तो क्या वो पार्टनर बन गया क्या? नहीं। अरे डिसीज्ड पार्टनर के विडो को कुछ हमने प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया, तो क्या वो पार्टनर हो गई क्या? नहीं। प्रीवियस ओनर जिससे हमने धंधा खरीदा था, उसको हमने गुडविल दिया, तो क्या वो पार्टनर हो गया क्या? अरे गुडविल क्या होता है? फ्यूचर में जो हम पैसा, फ्यूचर में जो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, अरे आपका ब्रांड हमने खरीदा है, इस ब्रांड को यूज करके फ्यूचर में जो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो फ्यूचर में जो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे उसका हिस्सा है, तो गुडविल मैं आपको दे रही हूं, तो क्या आप मेरे पार्टनर बन जाओगे क्या? नहीं। क्या हमने किसी से पैसे लिए थे उधार पे, उसको थोड़ा थोड़ा चुका रहे हैं, प्रॉफिट में से चुका रहे हैं, तो क्या वो पार्टनर बन जाएगा क्या? लेंडर नहीं, वो पार्टनर नहीं बनता। अच्छा, कितने तरह की पार्टनरशिप होती है? तो जल्दी जल्दी बोलोगे। ड्यूरेशन के हिसाब से, समय के हिसाब से दो तरह की, एट विल, एट विल मतलब अपनी मर्जी, कोई फिक्स्ड पर्पस नहीं, कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं। फिक्स्ड पार्टनरशिप मतलब कुछ पर्टिकुलर समय के लिए, 5 साल के लिए पार्टनरशिप बनाई, दैट इज फिक्स्ड पार्टनरशिप। अच्छा, अब मान लो 5 साल के बाद, फिक्स्ड पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी मैं अगर धंधा करती हूं, तो ये फिक्स्ड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल बन जाती है। ठीक है, तो ड्यूरेशन के हिसाब से दो तरह की, एट विल एंड फिक्स्ड पार्टनरशिप। धंधे के हिसाब से पार्टनरशिप दो टाइप की, एक किसी पर्टिकुलर धंधा करने के लिए हमने बनाई पार्टनरशिप, किसी पर्टिकुलर अंडरटेकिंग, पर्टिकुलर वेंचर के लिए पार्टनरशिप बनाई, दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इन जनरल धंधा करने के लिए पार्टनरशिप बनाई, टू डू बिजनेस इन जनरल, उसे कहते हैं जनरल पार्टनरशिप। तो कहता है पार्टनरशिप दो तरह की हो गई, ड्यूरेशन समय के हिसाब से विल एंड फिक्स्ड पार्टनरशिप, और बिजनेस के हिसाब से पर्टिकुलर काम करने के लिए तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप मतलब जनरल ट्रेड करने के लिए। ओके, अब आ गए टाइप्स ऑफ पार्टनर। एक्टिव पार्टनर और डोरमैट पार्टनर पहले पढ़ो। एक्टिव पार्टनर मतलब जो धंधे में एंगेज हो रहा है, डोरमैट मतलब स्लीपिंग, जो धंधे में एंगेज नहीं हो रहा। पर क्या सभी लोग कैपिटल ला रहे हैं क्या? चाहे एक्टिव हो स्लीपिंग हो, कैपिटल ला रहे हैं। प्रॉफिट का हिस्सा शेयर कर रहे हैं क्या? हाँ। क्या फर्म के कामों के लिए सब लोग ही लायबल है क्या, चाहे एक्टिव हो डोरमैट हो? हाँ। पब्लिक नोटिस, तो कहता है एक्टिव, क्योंकि आपको सब लोग जानते हैं तो आपको तो पब्लिक नोटिस देना है। स्लीपिंग, तुम तो वैसे ही स्लीपिंग हो, तुमको कोई नहीं जानता, तो तुमको पब्लिक नोटिस नहीं देना है। अच्छा, और नॉमिनल मतलब जिसका नाम इस्तेमाल हुआ है, जिसने अपना नाम दिया है फर्म को, उसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को कोई रियल में लेना देना नहीं है तेरे से, मैंने अपना नाम दिया है। ना तो मैं बिजनेस में पार्टिसिपेट करूंगी, नको, ना तो मैं कैपिटल दूंगी, ना मुझे प्रॉफिट का कोई हिस्सा मिलेगा, कुछ नहीं। पर हाँ, मैं फर्म के लिए लाइबल जरूर हूं, फर्म के कामों के लिए लाइबल, मैंने मेरा नाम यूज हो रहा है भाई, तो आई एम लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। एंड नाम यूज हो रहा है, तो अगर मैं रिटायर होंगी तो पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा। तो कहता है नॉमिनल पार्टनर मतलब वो जिसने अपना नाम दिया फर्म को, तो आप लायबल हो थर्ड पार्टीज को फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। आपका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, ना तो मैंने कैपिटल दिया, ना मैं कोई बिजनेस में एंगेज हो रही, ना मेरे को प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा, बट नाम दिया है तो आई एम लायबल टू थर्ड पार्टीज। और अगर मैं रिटायर होंगी तो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। लास्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, मतलब
मैंने ऐसे ही अपने मन से कह दिया हाँ हाँ मैं पार्टनर हूं, या किसी और को बोलने दिया कि मैं पार्टनर हूं, मेरी बातों पे विश्वास करके किसी ने फर्म को क्रेडिट दे दिया, तो फिर मैं एज अ पार्टनर लाइबल हो जाती हूँ। दैट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मतलब मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूं एज अ पार्टनर, या किसी को करने दूं रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर, टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर, तो मैं लाइबल हो जाती हूँ। जैसे पार्टनर लाइबल होता है वैसे ही मैं भी लाइबल हो जाऊंगी। हर आदमी को लाइबल नहीं होंगी, उस आदमी को लाइबल होंगी जिसने मेरी बातों पे फेथ करके, रिप्रेजेंटेशन पे फेथ करके फर्म को क्रेडिट दे दिया। हु, किसको लाइबल होंगी? टू एनीवन, हर वो आदमी जिसने क्रेडिट दे दिया मेरी बातों पे विश्वास करके, ऑन द फेथ और रिप्रेजेंटेशन फर्म को क्रेडिट दे दिया, तो मैं उसको लाइबल होगी। आई एम नॉट लाइबल टू ऑल द क्रेडिटर। अरे भैया और सबसे मेरे को क्या लेना देना रे, आई एम नॉट लाइबल टू ऑल द क्रेडिटर्स। दैट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसे पार्टनर बाय एस्टॉपल भी कहते हैं। तो दिस इज योर यूनिट नंबर 1। अब इनकमिंग आउटगोइंग पार्टनर, ये तो बहुत सिंपल है। इनकमिंग मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में शामिल हो जाए, आउटगोइंग मतलब एक पार्टनर जो छोड़ के चला जाए, वेयर रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स आर डूइंग बिजनेस, दैट इज आउटगोइंग पार्टनर। तो दिस इज सिंपल एंड दिस वाज यूनिट नंबर 1। डिफरेंसेस तो आगे अपने आप कवर होते जाते हैं जैसे हम आगे पढ़ेंगे, बट दिस वाज यूनिट नंबर 1। आई होप आपको यूनिट नंबर 1 बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गया। इट इज वेरी सिंपल यूनिट एंड ये क्रिस्प रिवीजन मैंने आपको करवा दिया सो दैट इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कभी भी आपको यूनिट नंबर 1 रिवाइज करना हो, इतना सा पार्ट देख लो, रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, चलिए। ऑल राइट एवरीवन, आई होप आपको मजा आया आज यूनिट नंबर 1 में। कल हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2। चलो प्रणय, कल जो आपने शेड्यूल दिया था उसमें आईआरएफ इंक्लूडेड नहीं है, उसका रिकॉर्डेड मिलेगा बेटा आपको। 2 ही क्लास है उसकी, उसको क्या हम एग्जाम फास्ट ट्रैक मैनर में ले। ठीक है, ओके। यूनिट नंबर 1 बेटा डन। यूनिट नंबर 2 अपने कल डन कर लेंगे, फिर अपने तीसरे दिन यूनिट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो आज हमने यूनिट 1 कर लिया, आप अपनी तरफ से भी एक बार रिवाइज कर लो सो दैट पक्की हो जाए आपके यूनिट नंबर 1। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, और यूनिट 2 सल्टाएंगे कल की क्लास में। बाय बाय, गुड डे, सी यू। आज का क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, आज का क्वेश्चन, ओ माय बैड मैं भूल गई। आओ क्वेश्चन लेकर जाना। होमवर्क, माय बैड, आई फॉरगॉट। याद दिला दिया करो। वेरी गुड प्रणय, वेरी गुड। आज का होमवर्क रचिता बोल रही थी ना मैं, सॉरी बेटा। 1 मिनट रुकोगे, होमवर्क देती हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, ओके। ये आपका क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना। दिस इज योर होमवर्क। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, ओके। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज जाते जाते समझाने वाली हूं। सारे बच्चे रुकना, जाना मत अभी। सुनना बेटा, ए और बी 2 लोग हैं। हम 2 लोग मिलकर अगर मान लो कोई फ्लैट बाय कर लेते हैं, हम 2 लोग मिलकर फ्लैट बाय कर लेते हैं। लेट्स से मैं हूं दीपिका मैम, और लेट्स से ये है एमवी सर। हम दोनों ने मिलके एक फ्लैट परचेज कर लिया, तो क्या हमने इस फ्लैट को रेंट पे भी दे दिया। अब रेंट का हमको पैसा मिल रहा है। मुझे बताओ, क्या ये पार्टनरशिप है? आंसर करो तुम लोग, क्या ये पार्टनरशिप है? मैंने और एमवी सर ने मिलकर एक फ्लैट बाय किया और उसे रेंट पे दे दिया। अब रेंट का पैसा जो आ रहा है हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या इसे पार्टनरशिप बोलेंगे? द आंसर इज ये पार्टनरशिप नहीं है।
हम लोग दोनों को ओनर हैं, मैं और एमवी सर को ओनर हो गए, हम लोग को ओन करते हैं फ्लैट को, हम पार्टनर नहीं है। क्योंकि पार्टनरशिप में तो अग्रीमेंट होना जरूरी है, कोई बिजनेस होना जरूरी है, बिजनेस से प्रॉफिट आना जरूरी है। अरे फ्लैट खरीदना कोई बिजनेस थोड़ी है, हमने मिलकर एक फ्लैट खरीद लिया तो कोई धंधा थोड़ी कर रहे हैं, बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, हमारे बीच में कोई अग्रीमेंट थोड़ी ना है, हम कोई प्रॉफिट थोड़ी कमा रहे हैं, है ना। तो इसको पार्टनरशिप नहीं कहते, हम दोनों को ओनर कहलाते हैं। तो को ओनर होना और पार्टनरशिप होना अलग अलग है। आपने अभी अभी डिटेल में पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी। दो या ज्यादा लोग जो धंधा कर रहे हो, प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, अग्रीमेंट होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे को ओनर है, पार्टनर नहीं है। तो ये मैंने आपको जाते जाते एक और पॉइंट समझा दिया। चलिए, ओके एवरीबॉडी, ओके मैम एक डाउट है, जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी ना? होगी, यस होगी, बिल्कुल। लेटेस्ट आरटीपीस के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, गुड डे बेटा। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में मैंने दे दिया है, फटाफट उसे आज करना। मैं उसकी इवनिंग में एक वीडियो अपलोड करूंगी, इवनिंग में मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जहां पे मैं आपको वो क्वेश्चन लिखना बताऊंगी, क्वेश्चन आपको राइटिंग करवाऊंगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से करो, फिर मेरे आंसर के साथ मैच करना। मैं इवनिंग में अराउंड 7 PM वो वीडियो अपलोड करूंगी, लिखने की 5 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। आप अपने आप लिखोगे पहले। ओके, बाय बाय, गुड डे। मिलते हैं कल यूनिट नंबर 2 में। सी यू।